हेलो दोस्तों, ये जीके के कुछ हम प्रश्न लाए हैं, डेली हम आप लोगों को देंगे। तो ये हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, ये ऑप्शन दिया गया है चीन, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। तो इस तरह में हमें निकालना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम आप लोगों को बताते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप 2 महाशक्ति का नाम याद रखिए। कौन सा? यूएसए और रूस। जानते हैं ये एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। फिर एक चीन भी तो शामिल हो गया, जो यूएसए से चीन। और हम लोगों पे जिसने राज किया ब्रिटेन, एक वो है। और एक जो है वो है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। तो ये हमारे 5 ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं। इसमें दोस्तों हम लोगों को कौन सा ऑप्शन देकर के हम लोगों को कन्फ्यूज किया जाता है, वो हम आप लोगों को बताते हैं। वो है जर्मनी। जर्मनी को ऑप्शन में दे देने के बाद ये हमें कन्फ्यूज करता है क्या कि जर्मनी भी होगी, क्योंकि जर्मनी भी एक समय बहुत शक्तिशाली था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। सदीर जो है किसका है? कथक का, ओडिसी का, मोहिनीअट्टम का, भरतनाट्यम का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भरतनाट्यम। अगला प्रश्न देखते हैं कि हम यहाँ पे एक आप लोगों को बता दें, हम लोगों के पास कितनी हैं सांस्कृतिक नृत्य हैं। तो भारत के जो है वो 8 सांस्कृतिक नृत्य होती है। ये सब है, कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है, मोहिनीअट्टम है, एक कथकली होता है 5, कथकली 5, एक सतरिया 6, कुचिपुड़ी 7 और एक और हमें याद नहीं आ रहा है, एक वो 8, मतलब 8 होते शास्त्रीय नृत्य होते हैं। उसमें भरतनाट्यम का नाम क्या है? नृत्य शैली का प्राचीन नाम क्या हो जाता है? सदीर है। किसका? भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सदीर हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है और विश्व की प्रथम महिला कौन है। तो हमारी जो भारत की जो प्रथम महिला थी वो है कौन? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो थी उन्होंने सबसे पहले जो है इसको फतह किया है, बछेंद्री पाल ने, और बछेंद्री पाल ने किया था। और जो विश्व की प्रथम महिला है वो है हमारा जुको तेवई, जो जापान की थी। जुको तेवई थी जो जापान की थी। तो दोस्तों हम लोगों का असली प्रश्न ये क्या है कि माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है। तो हम लोगों के 2 बार फतह करने वाली पहली महिला संतोष यादव है। कौन है? संतोष यादव। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वांटो जो मैदान है ये किस देश में स्थित है। तो क्वांटो जो है वो है जापान में। क्वांटो कहाँ है दोस्तों? जापान में है। जापान से हम लोगों को ये एक प्रश्न याद रख लेना है कि जापान में हम लोग वहाँ पे जो है वो 4 जो है द्वीप जो है वो द्वीप सबसे बड़ा जो है वो कौन कौन सा है देख लेते हैं। जापान पर 4 जो द्वीप हैं बड़े बड़े वो हैं होन्शु। वो कौन से हैं? होन्शु। ये होन्शु द्वीप जो है, ये होन्शु द्वीप है। इसी पे टोक्यो हमारा जो है, जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो किस पे है? वो होन्शु द्वीप पर ही है। होन्शु द्वीप हो गया, फिर आपका होक्काइडो द्वीप हो गया, शिकोकू द्वीप हो गया और क्यूशू द्वीप हो गया। तो ये 4 द्वीप जो है वहाँ के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है, सही सुमेलित कीजिए। ये दिवस दिया हुआ है, ये क्या है? दिसंबर का दिवस दिया हुआ है और ये उसका कौन सा मैच सही नहीं है। हमें उसको जो हमारा मैच सही नहीं होगा वही हमारा आंसर है। तो देखते हैं 29 दिसंबर क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो ये दोस्तों ये गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर, ये सही हो जाएगा।
किसान दिवस 23 दिसंबर, ये चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस 18 दिसंबर, ये भी सही हो जाएगा। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस तो 18 दिसंबर है, ये सही है, लेकिन हमें राष्ट्रीय प्रवास दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। तो राष्ट्रीय प्रवास दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी जब भारत साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी को, उसी दिन के तिथि पर ये मनाया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में, तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं के जन्म दिवस पर। अब ये अगला प्रश्न हम लोग का अगला प्रश्न है कि रेणुका झील कहाँ स्थित है। तो रेणुका झील कहाँ स्थित है, रेणुका झील उत्तराखंड में स्थित है। रेणुका झील उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन कौन थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल नेता कौन कौन थे, तो कौन कौन थे, तो ये दोस्तों ये थे, हम लोग एक लाइन में उसका नाम याद रखेंगे, नेहरू, नासिर और टीटो। क्या नाम है, नेहरू, नासिर और टीटो, इस तरह याद रखेंगे। तो नेहरू, नासिर और टीटो, तो इसमें से तीनों जो है वो अलग अलग देश के थे। अब सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी। इसमें ये निर्णय लिया गया कि हम किसी भी संगठन में जाकर के लड़ाई नहीं करेंगे, चाहे वो मित्र राष्ट्र हो, चाहे वो ध्रुव राष्ट्र हो। तो इन्होंने तटस्थ रहने का मतलब कि हम किसी की तरफ भी नहीं जाएंगे, ना इस पार्टी में जाएंगे ना उस पार्टी में जाएंगे, अपने स्टैंड पे खड़े रहेंगे। तो ये इन्होंने उसको आंदोलन को नाम दिया गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और ये इसकी स्थापना किसने किया था, नेहरू, नासिर और टीटो ने। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए, बी और डी। तो नेहरू कहाँ के थे, नासिर कहाँ के थे और टीटो कहाँ थे। तो नेहरू तो हम लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है हम लोग के देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। अगला ये है टीटो। टीटो जो थी ये यूगोस्लाविया के थे, यूगोस्लाविया के थे। और जो नासिर थी ये मिस्र के थे। नासिर कहाँ के थे, नासिर जो थे वो मिस्र के थे। तो ये नेहरू, नासिर, टीटो ने तीनों ने मिलकर के ये संगठन को बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है, तो नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। ये ऑर्थोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी में क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी में हम लोग समय का अध्ययन करते हैं, काल का अध्ययन करते हैं, समय का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हिप्नोलॉजी तो इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन और जो ऑप्शन है उसको भी हम लोग दे देते हैं। ये ऑर्थोलॉजी जो है, ये ऑर्थोलॉजी मतलब क्या होता है, ऑर्थोलॉजी का मतलब होता है अस्थियों का अध्ययन। क्रोमेटोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे रंगों को अध्ययन किया जाता है। क्रोनोलॉजी में तो समय का अध्ययन मतलब काल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है, यहाँ पे है कि लोक कला है, इधर जो है ये लोक कला हमें दिया गया है और यहाँ पे उस राज्य से संबंधित है, तो कौन सा हमें बताना है। तो मेहंदी, मेहंदी कहाँ का है, राजस्थान का है, ये सही है। मेहंदी कहाँ का है, राजस्थान का। अभी हाल फिलहाल में ही सोजत मेहंदी, क्या था, सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है। GI टैग मिला है सोजत मेहंदी को। दोस्तों GI टैग अधिनियम कब आया था, 1999 में। GI टैग अधिनियम कब आया था, 1999 में। और भारत के प्रथम वस्तु जिसको GI टैग मिला है वो है दार्जिलिंग की चाय। कब मिला था, 2004 में मिला था दोस्तों। और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अब ये देखते हैं अगला। आपन जो है ये है कहाँ का, ये है यूपी का। और ये अरिपन, अरिपन जो है वो अरिपन कहाँ का है, अरिपन जो है वो मधुबनी चित्रकला को कहा जाता है, ये बिहार का है। और ये चौकपुरना जो है, ये चौकपुरना क्या हो जाएगा दोस्तों, चौकपुरना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये अपना जो है ये क्या हो जाएगा, ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्या हो जाएगा, पहाड़ी। तो हमारा क्या हो जाएगा, सही कूट में ये एक ही सही हो जाएगा। ये मेहंदी कहाँ का, राजस्थान का। अपन कहाँ, पहाड़ी क्षेत्रों का है। अरिपन बिहार का। ये मधुबनी पेंटिंग को अरिपन कहा जाता है। चौकपुरना उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जो है वो हमारा किससे, फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो GI टैग प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद क्या, ये भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। GI टैग प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद कौन सा होता है, दार्जिलिंग का चाय। कब मिला था, 2004 में। कब मिला था, 2004 में मिला था। और इसका अधिनियम कब लाया गया था, GI अधिनियम कब लाया गया था, 1999 में।
देखिए दोस्तों, अब ये है अल्फांसो आम को भी जीआई टैग मिल चुका है, मगही पान और ये सबको भी जीआई टैग मिल चुका है। MICR का फुल फॉर्म आपको बताना है, MICR का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। नहीं दोस्तों सॉरी, इसमें जो हो जाएगा हमारा सही आंसर वो हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ही हो जाएगा। अगला देखते हैं, RBI के लोगो में कौन सा जानवर का चित्र है। तो RBI के लोगो में जो है एक ताड़ का पेड़ बना हुआ रहता है, एक ताड़ का पेड़ है और इसके नीचे है जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। कौन सा है, रॉयल बंगाल टाइगर है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर कौन सा जानवर है, रॉयल बंगाल टाइगर। और हमें अगर पेड़ पूछा जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ताड़ का पेड़ था। ठीक है दोस्तों, यही हमारा प्रश्न था। आप लोग जो है इसे एक याद कर लें, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।